अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मूंग फ्राई। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने एक पाव मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ पहले किया है और फिर वॉश कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा बार मैंने अच्छे से पानी से इसको वॉश किया ताकि कोई इसमें मट्टी कोई कंकर वगैरह ना रह जाए। एक अदद प्याज लिया है, 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बनाना शुरू कर। मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है और ऑयल गर्म हो जाए तो अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करें। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्राई करने के दौरान इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा हो, ज़ीरा है, ताकि ये भी साथ साथ फ्राई हो जाए। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज़ों का कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसी पॉइंट पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो प्याज हमारे जल जाएंगे, इसलिए सारे अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, प्याज भी और ब्राउन हो जाएंगे मज़ीद। ये देखें, अच्छे से मिक्स करें। ये देखें हमारे प्याज़ों का कलर अभी कितना गोल्डन मज़ीद सुनहरा हो रहा है। 2 मिनट तक फ्राई करें, फिर इसमें पानी का छिड़काव करें ताकि जलने का जायका ना आए। ये देखिए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और कलर भी सुनहरा हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये जले नहीं। होप तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेंगी। अब इस पेज पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको स्पून की मदद से इस तरह मैश कर लें अच्छे से। ये देखिए टमाटर हमारे तकरीबन मैश हो चुके हैं। अभी मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी और मज़ीद 2 मिनट तक बुनाई करूँगी। इस पर स्पाइस ऐड कर दिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। मैंने ये 4 मसाले इसमें ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिक्सदार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें और साथ साथ पानी का छिड़काव करें ताकि मसाला जले नहीं। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड किया, इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक रख दूँगी ताकि ये हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। आंच को मैं स्लो रखूँगी। ये देखें मेरे 4 से 5 मिनट हो चुके थे कवर किए हुए। अभी मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी। अभी मैं इस स्टेज पे दाल ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स किया है। इसके अब अच्छे से मैं बुनाई करूँगी, क्योंकि इस दाल में एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है जिससे दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता अगर हम इसकी बुनाई ना करें। 5 से 6 मिनट तक दाल के अच्छे से बुनाई होनी चाहिए ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आए। तो मैंने इसमें 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की थी, जो मैं बताना भूल गई थी। तो बाकी जो हरी मिर्च है वो लास्ट में मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च से भी ये दाल बना सकते हैं, उससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा आएगा।
مرچ آپ نہ ایڈ کریں، میں وہ لاسٹ میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں اس دال کی بنائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر جو جھاگ آتی ہے وہ تقریباً اب دوبارہ نہیں آئے گی، ختم ہو چکی ہے، اس کا دل نہیں اب کرے گا دوبارہ اس کے اوپر آنے کا، کیونکہ میں نے اس کی اتنی زیادہ بنائی کی ہے۔ دیکھیں مزید 2 منٹ تک میں اس کی بنائی کروں گی۔ اس کی اچھے سے بنائی کر لی ہے، اب میں اس میں 1 گلاس کی پانی ایڈ کروں گی اور ویٹ لگا کے رکھ دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں دال ماشاءاللہ سے ہماری اچھے سے گل چکی ہے۔ اب اس پہ میں ہرا دھنیا گارنش کروں گی، اگر آپ چاہیں تو کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں، بلیک پیپر پاؤڈر۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دال بن چکی ہے، میں نے اس میں لاسٹ میں ہرا دھنیا گارنش کی ہے، ہری مرچیں کٹ کے ایڈ کی ہیں اور تھوڑا سا گرم مسالے کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک کتنی زبردست ہماری دال بنی ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ہماری دال۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔